गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, कैश बुक। राइट। इस कैश बुक को स्टार्ट करने के लिए इसके पहले बेसिक बातों को समझना पड़ेगा। क्या अकाउंटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, उसको थोड़ा सा आप समझोगे तो शायद ये कैश बुक का चैप्टर जो है बहुत इजीली आपको समझ में आए। थोड़ा सा बैकग्राउंड को डिस्कस करने का थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे हैं कि कैश बुक क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही है, इसमें क्या क्या काम होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट। तो चलिए थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में पहुंचते हैं और कोशिश करते हैं देखने समझने का। चलिए, अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, कोई भी आपने ट्रांजेक्शन किया, तो ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उसका आप लोग क्या करते हो, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो। राइट। उस ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, उस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। कहां पे? फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल में, जर्नल एंट्री करते थे कि नहीं करते थे। एंड सेकेंड, जर्नल के बाद उसको हम लोग पोस्टिंग करते थे लेजर में। यही काम हम लोग करते आए हैं अभी तक। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा जर्नल और चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा आपने लेजर। मतलब ऐसा हो रहा था कि एक ट्रांजेक्शन्स हो रहे थे, जैसे कोई भी आइटम कैश से रिलेटेड अगर ट्रांजेक्शन्स होते थे, फॉर एग्जांपल अगर सेल ही ले ले हम, तो हम क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मान लेते हैं 100 रुपया हुआ। अब प्रॉब्लम क्या होता है, इस जर्नल एंट्री को कर सकते हैं आप और देयर आफ्टर इसको लेजर में हम पोस्टिंग भी कर सकते हैं। दोनों काम हम करते थे, अभी तक करते आए हैं। लेकिन क्या है, जैसे जैसे समस्या बढ़ती है वैसे उसका सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश किया जाता है। सेम लाइक दैट अकाउंटिंग में भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक छोटा सा कोशिश किया गया अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के द्वारा। वो क्या कि वो ये कहते हैं कि एक नॉर्मल जो लेमैन आदमी है, जो बिजनेसमैन है, अगर वो चाहता है कि अपने पास रिकॉर्डिंग खुद से वो करे, तो उसके लिए क्या उसको अकाउंट्स पढ़ने की जरूरत है? नहीं। उसको क्या कर दिया गया, एक आसान तरीका दे दिया गया, आसान टूल दे दिया गया, प्री प्रिंटेड एक फॉर्मेट दे दिया गया और ये कहा गया, देखो भैया, आपके पास जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगे उसको आप क्या करना, ऐसे ऐसे लिख लेना। यानी कि इस कड़ी में अगर हम ध्यान से देखें तो इस कड़ी में थोड़ा सा एक डिफरेंशिएट करने का कोशिश किया गया। वो क्या, वो देखिए, एक ऑप्शन नंबर सेकंड ढूंढा गया, राइट, जिसका नाम है कैश बुक। इसका क्या नाम है? कैश बुक। कैसे बनता है, कैसे ये सारी काम इसमें होगी, वो सब हम लोग देखेंगे। एक चीज आपको बस ध्यान में रखना है, अगर ये कैश बुक में आपने फॉलोअप किया तो ये वाला फॉलोअप नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। आपके पास ऑप्शन है, विकल्प है। ऑप्शन नंबर 1, आपको या तो जर्नल एंट्री करिए या लेजर में पोस्टिंग करिए, वो काम करिए, या आपको एक प्री प्रिंटेड दे दिया गया फॉर्मेट प्रिंट करा के, वो सब हम देखते हैं कैसे होता है। जो पैसा आएगा इधर लिखना, जो पैसा जाएगा उधर लिखना। तो शायद ये काम एक बिजनेसमैन या नॉन अकाउंटिंग प्रोफेशनल के बंदों के लिए बहुत आसान होगा। तो आज के जमाने में ये काफी चलन में भी है। लोग जाते हैं स्टेशनरी शॉप की दुकान पे, हर बिजनेसमैन, और बोलते हैं भैया एक कैश बुक दे दो। तो कैश बुक एक रजिस्टर है प्री प्रिंटेड, वहां से वो लोग लेके आते हैं और आराम से एक साइड में वो रिसीट्स और दूसरे साइड में वो पेमेंट लिख देते हैं। हम लोग भी देखेंगे, सोचेंगे कैसे होता है। बस फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये कुछ कैश अकाउंट की तरह ही दिखता है, लेकिन ये कैश अकाउंट है नहीं। ऑल दो कैश बुक को आप लेजर भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़े से डिफ्रेंशिएट करके। तो अगर हम बात करें, कोई भी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री में, तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी रिकॉर्डिंग या प्राइमरी बुक्स बोलते हैं। सेम लाइक दैट
कैश बुक भी आपका एक प्राइमरी बुक्स की तरह ही प्रिपेयर होगा। बस इतना ही अंतर है बेसिक में कि अगर आप कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं तो ना तो आप जर्नल एंट्री करोगे और ना ही एक लेजर में पोस्टिंग करोगे। सिंपल सा बात। बाकी सारी बातें धीरे धीरे करके हम लोग देखने का, समझने का कोशिश करते हैं इसमें, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या बातें और हम इसमें सीख सकते हैं एकदम बेसिक से स्टार्ट से। तो इसलिए आज का अपना टॉपिक ही था चैप्टर नंबर 4 जो आज स्टार्ट हम कर रहे हैं वो है कैश बुक, राइट। चलिए, तो सिंपल सा बात है, देखिए आपके सामने स्लाइड भी मैंने बनाया हुआ है। ट्रांजैक्शंस जो होंगे आपके पास, देयर आर टू ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आइदर यू हैव टू जर्नल एंट्रीज और thereafter पोस्ट into द लेजर, यानी कि आप जर्नल में एंट्रीज करो फिर इसको लेजर में पोस्टिंग करो, या और यहाँ पे लगा रहे हैं एंड नहीं है, मतलब ये होगा तो फिर ये नहीं होगा, राइट। और आपको डायरेक्टली उस ट्रांजेक्शन जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, एक ध्यान में रखना है आपको, ऑप्शन ट्रांजेक्शन अगर आप यहाँ पे बात करें तो ओनली कैश एंड बैंक रिलेटेड, बाकी का बाद में देखेंगे। कैश और बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसको आपके पास ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर सेकेंड कि हमको कैश बुक में हम डायरेक्टली लिख लें। तो इस पे अभी हम फोकस नहीं कर रहे हैं, ये हमारा पहले हो चुका है, ये भी अपना पहले हो चुका है। अब ये हुआ है तो आप उसको पैरेलली यहाँ से विजुअलाइज करने की कोशिश करना कि क्या आपको कैश बुक को पढ़ने से क्या वाकई आपका काम आसान होने वाला है, हो रहा है या नहीं। आप थोड़ा सा थिंकिंग करना तो आपको पता चलेगा, राइट। चलिए, तो थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं, तो फीचर ऑफ कैश बुक के बारे में थोड़ा सा समराइज में कर देते हैं, राइट। तो फीचर कैश बुक का क्या है कि ये भी डेट वाइज एंट्री को लेता है, राइट। वेरीफाइबल होता है, आराम से इजीली आप वेरीफाई इसको कर सकते हो। जर्नल एज वेल एज लेजर, आपको मैंने डिस्कस ही किया कि आपको ना तो जर्नल करना है ना लेजर में पोस्टिंग करना है, तो कैश बुक क्या काम करता है, जर्नल का भी काम करता है और साथ ही साथ वो लेजर का भी काम कर देता है, राइट। चलिए, सब्स्टिट्यूशन फॉर कैश अकाउंट, मैंने अभी ही बोला कि आपको जब कैश बुक जब ओपन करोगे तो आप ना तो जर्नल एंट्री करोगे और ना ही आप लेजर कैश अकाउंट खोलोगे, राइट। तो ये भी सब्स्टिट्यूट करता है, बदल देता है जर्नल और कैश अकाउंट को, राइट। दूसरा, ड्यूअल एंट्री तो होता ही है इसमें, इसमें भी क्योंकि पूरा अकाउंटिंग आपका डबल एंट्री सिस्टम पे है तो ड्यूअल एंट्री तो होगा ही होगा। टू आइडेंटिकल साइड्स, इधर भी डेबिट साइड होगा और क्रेडिट साइड होगा। टू आइडेंटिकल साइड्स का मतलब डीआर एज वेल एज सीआर, राइट। तो वो तो होगा ही होगा। ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, तो ये भी सेम लाइक ट्रीट करता है कैश अकाउंट की तरह। तो कैश अकाउंट ऑलवेज डेबिट बैलेंस ही होगा। डेबिट बैलेंस का मतलब ही होता है कि हमारे पास पैसे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मेरे पास 100 रुपया नहीं है, ऐसा तो सिचुएशन नहीं होता है, राइट। तो ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। तो एक ये फीचर्स है, थोड़ा सा आज पहला दिन है कैश बुक का तो थोड़े से बैकग्राउंड को हम डिस्कस करने का कोशिश कर रहे हैं, आपको जहन में थोड़ा सा इसके फ्रेम को उतारने का हम कोशिश कर रहे हैं। अब आगे चल के जब हम पढ़ेंगे, हालांकि ये अभी देखोगे तो बहुत समझ में नहीं आएगा, कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं कैश बुक के, वो देखेंगे हम लोग आगे चल के। जैसे फॉर एग्जांपल एक रेफरेंस ले लेते हैं अभी। कैश बुक दो तरीके का होता है, एक तो जनरल कैश बुक होता है, राइट, और एक पेटी कैश बुक होता है। सब हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, एक ओवरव्यू ले रहे हैं अभी हम लोग। जनरल कैश बुक में भी 3 टाइप्स होते हैं कैश बुक के। एक तो होता है सिंगल कॉलम कैश बुक, कॉलम समझते हो ना, एक लाइन खींचना। एक डबल कॉलम कैश बुक भी होता है और ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी होता है, राइट। ट्रिपल से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, राइट। तो एक सिंगल कॉलम, दूसरा डबल कॉलम और तीसरा ट्रिपल कॉलम। लेकिन ये किसके टाइप्स हैं, ये जनरल कैश बुक के, यानी कि ओवरऑल हमको 4 कैश बुक का टाइप पढ़ना पड़ेगा। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम एंड फोर्थ इज पेटी कैश बुक,
राइट। 4 तरीके के कैश बुक पढ़ेंगे, सबका अपना रिलेवेंस है। यकीन मानिए आप देखोगे, आप अगर कोशिश भी करते हो किसी लेमैन आदमी को भी अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, तो कैश बुक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टूल्स, राइट। कुछ ऐसा दिखता है कैश बुक, जब मार्केट से आप परचेज करोगे तो आपको ऐसा ही प्री प्रिंटेड आपको कैश बुक आपको मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पे कैसे दिख रहा है। कैश बुक का हिंदी होता है रोकड़ बही हिंदी, राइट। तो देखिए इसमें प्री प्रिंटेड है, ये मार्केट से रजिस्टर आप जाओगे खरीद के, आपको ऐसा एकदम से ऐसा ही मिल जाएगा। आप इसमें डालना, जैसे अभी जुलाई महीना शुरू हुआ तो हमारा जुलाई 2021 का कैश बुक है, देख रहे हो। इस साइड में यहाँ से डिवाइडेशन हुआ है, यहाँ पे बीच में डिवाइडर है, तो सेम लाइक लेजर की तरह ही दिख रहा है। इधर रिसीट साइड है, इधर पेमेंट साइड है। आप देख रहे हो यहाँ पे पार्टिकुलर है, यहाँ पे अमाउंट है, यहाँ पे डेट भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो आप क्या करना, अगर थोड़ा सा और इसको प्रैक्टिकली आपको देखना चाहते हो तो आज एक काम भी आप ये कर सकते हो, एक बुक शॉप पे आज जाना और सिंपली 20 से 30 रुपए खर्चे करके पतला सा एक कैश बुक आप परचेज कर लेना स्टेशनरी शॉप से। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्रैक्टिकली आप कैश बुक को मार्केट से खरीद लेना। शायद 50 रुपया तक इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो जाए, कि आपको सामने सामने मिल जाए देखने को कि वाकई क्या कैश बुक दुकान में मिलता भी है। ऑब्वियसली मिलता है, राइट। तो इस सारे टॉपिक है, इस सारे को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, कैसे ये प्रिपेयर होता है। अभी आपको ओवरव्यू दिखाया जा रहा है कि कैश बुक दिखता कैसे है, राइट। तो सेम लाइक दैट, ये कुछ और नहीं है, ये आपको कैसे दिख रहा है, एकदम डिट्टो कैश अकाउंट की तरह ही दिख रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैश अकाउंट जो है, कैश अकाउंट अलग कॉन्सेप्ट है, कैश आपका अकाउंट अलग कॉन्सेप्ट है। ये कैश अकाउंट नॉट इक्वल टू कैश बुक। वो कैसे है, दिखता वैसे ही है लेकिन वो है नहीं। तो हर एक जैसे चीज, हर पीली दिखने वाली वस्तु जो है वो मैगी नहीं होती। एडवर्टीजमेंट आता था ना, हर पीला पैकेट मैगी नहीं होता, राइट। चलिए, तो कैश बुक जो है कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे, आपको देखना है प्रैक्टिकली, इसको फील करना है, राइट। चलिए, कुछ और बातें हम होंगी, ये थ्योरेटिकल सारी बातें हैं, इस पे बहुत अभी हम नहीं जा रहे हैं, बिकॉज एक तो क्वेश्चंस जब तक आप करने का कोशिश नहीं करोगे ये सारी बातें अभी आपको समझ में नहीं आएंगी। तो इसको हम स्किप कर रहे हैं, ऑल द सारा करवाएंगे हम आपको कि क्या होता है, क्योंकि अभी ये बेसिक थ्योरी बातें जो अगर आपको हम डिस्कस करना लगे तो पता चलेगा आपको कि प्रॉब्लम हो गया, राइट। तो इसको भी हम अभी स्किप करते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैश बुक के बारे में थोड़ा बहुत आप अभी अपने आइडिया लिया, ये सारे के सारे जो हैं आपके कैश बुक से रिलेशन में थ्योरी था, वो थ्योरी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा अभी मेन फोकस फिर करते हैं हम कैश बुक वर्सेस कैश अकाउंट। कैश बुक और कैश अकाउंट कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, उसको थोड़ा सा आप आज देखिए, राइट। तो कैश बुक और कैश अकाउंट में क्या डिफरेंसेस है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। एक साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको कैश अकाउंट और राइट हैंड साइड में कैश बुक के बारे में लिखा हुआ। इसको हम थोड़ा सा पढ़ के आपको डिस्कस करते हैं। कैश अकाउंट के बारे में कह रहा है, इट इज एन अकाउंट इन द लेजर। ऑब्वियसली बात है, कैश अकाउंट है तो ये लेजर तो है ही। कैश अकाउंट इज ओपनड इन द लेजर एंड पोस्टिंग इज डन इन दिस अकाउंट फ्रॉम जर्नल। तो ये भी कोई नया बात नहीं, आपको मालूम ही है कैश अकाउंट कहाँ से होता है, जर्नल एंट्री करते हैं और जर्नल से फिर हम कहाँ पे ले आते हैं, लेजर में, राइट। और कैश अकाउंट इज अ लेजर। When transaction of cash are recorded in the journal, it is necessary to open a cash account in ledger। तो ये जो बातें कह दी गई आपको कैश अकाउंट के बारे में, देखते हैं कैश बुक क्या कहता है। कहता है इट इज अ सेपरेट बुक। कैसा बुक है, ये एक अलग टाइप का बुक है, राइट। यहाँ पे देखो ये बुक वर्ड यूज किया है, अकाउंट वर्ड यूज नहीं किया है, राइट। यहाँ पे अकाउंट है, यहाँ पे बुक है, ये दोनों सेम नहीं होते हैं, धीरे धीरे आपको आइडिया
लगेगा। इट इज सेपरेट बुक मेंटेन्ड फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन। एक अलग टाइप का ये बुक है जो कैश ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। कौन? कैश बुक। इट इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये भी ओरिजिनल एंट्री है बिकॉज ऑल, यहाँ पे वर्ड है ऑल कैश ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अगर कैश बुक आप मेंटेन करोगे तो आप जर्नल एंट्री नहीं करोगे। ये बात बस ध्यान में रखना है। जहां कैश बुक आ गया वहां पे जर्नल एंट्री नहीं होगा। एंड पोस्टेड फ्रॉम कैश बुक टू वेरियस अकाउंट इन द लेजर। हाँ, इस कैश बुक से कोई और पर्सनल अकाउंट है, जैसे राम है, सेल्स है, मोहन है, वहां पे आप ले जा सकते हो, पर जर्नल एंट्री नहीं करना। When transaction of cash are recorded in cash book, there is no necessary to open cash account in the ledger। तो ऑब्वियसली बात है, जब एक बार कैश बुक ही बन गया तो कैश अकाउंट ओपन करने की हमको आवश्यकता नहीं है। राइट, इतना बात भी हम लोगों ने समझ लिया। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैश बुक एंड कैश अकाउंट। क्या दोनों में अंतर है? देखिए, कैश अकाउंट क्या है, कैश बुक सॉरी, कैश बुक is a book of primary entry in which cash and bank transaction are recorded in the chronological order। chronological order का मतलब that is as they occur। तो कैश बुक वाला जो काम कर रहे हैं ना हम लोग, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते जा रहे थे, जैसे हम जर्नल में करते थे, वैसे ही कैश बुक में वैसे ही करते हैं। राइट, तो फिर से देखिए, कैश बुक इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री इन विच cash and bank transaction are recorded in the chronological order, that is as they occurred। cash receipts are recorded on the debit side। किस साइड में? ऑब्वियसली बात है, डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। एंड कैश पेमेंट ऑन द क्रेडिट साइड। तो पेमेंट होगा उसको हम क्रेडिट साइड में। अब बैलेंस इज स्ट्रक बाय डिडक्टिंग द टोटल कैश पेमेंट फ्रॉम द टोटल रिसीप्ट टू नो the cash in hand necessary and useful information। अब देखिए, कैश अकाउंट जो अपना था, जो जर्नल से लेजर में आ रहा था, a cash account is a ledger account used for record डे टू डे कैश ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। ये भी वही कर रहा है, लेकिन इसमें एक फर्क है। ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट कैश रिसीट्स आर रिकॉर्डेड एंड अदर साइड कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड। कैश अकाउंट इज एन अकाउंट विच इज trace cash transaction of a company। cash book is a type of ledger। इसमें एक चीज आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपको इसमें जर्नल से पोस्टिंग होगा। मतलब जैसे ही ट्रांजेक्शंस ऑफर होंगे वैसे ही आप पोस्टिंग तो नहीं करते, जर्नल एंट्री कर लेते हैं और शाम के टाइम में आप पोस्टिंग करते हो कैश अकाउंट में। जबकि यहाँ पे कह रहा है, सिंपल सा बात कह रहा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कैश बुक में उसी टाइम एंट्री हो जाता है जब वो होते हैं, जैसे जर्नल एंट्री करते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था आपका कैश बुक और कैश अकाउंट में। कैश बुक आपको जैसे मैंने दिखाया कुछ इस तरह के दिखेगा। अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल फॉर्मेट है जो आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, सॉल्व करने। कैश बुक आप जब भी बनाओगे तो स्केल अपने पास रहेगा, अपने रजिस्टर पे कैश बुक हम लिखेंगे। राइट, और डेबिट साइड रहेगा। डेबिट साइड का मतलब कुछ और नहीं है, ये है रिसीट साइड। एंड इधर रहेगा आपका क्रेडिट साइड, जो कुछ और नहीं है, ये है पेमेंट। राइट, देखिए क्या क्या कॉलम रहेगा। एक तो डेट का कॉलम रहेगा, पार्टिकुलर रहेंगे, फोलियो भी रह सकते हैं। चलिए, अब ये जो फॉर्मेट आपको डिस्कस किया गया है ना, ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक का है। तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं। क्या होता है, अगर किसी कैश बुक में केवल एक ही कॉलम रहे, यानी कि केवल कैश का कॉलम रहे, ये नहीं रहे और ये नहीं रहे, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल कॉलम। एक ही कॉलम रहे तो सिंगल कॉलम। लेकिन ये कैश के साथ साथ अगर बैंक वाला भी कॉलम आ जाए, जो भी आपके बैंक के ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो भी कैश बुक में होते हैं। ये भी एक डिफरेंसेस है। कैश अकाउंट में केवल कैश का ट्रांजेक्शन होगा, जबकि कैश बुक में कैश के साथ साथ आपका बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स भी यहीं पे रिकॉर्ड होंगे। तो जैसे ही कैश के साथ साथ एक और कॉलम आप ऐड कर देते हो बैंक का, तो इसको हम लोग बोलेंगे डबल कॉलम कैश बुक।
और जैसे ही एक डिस्काउंट का भी कॉलम आप ऐड कर देते हो तो ये कैश बुक बन जाता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो नाम ये सिंगल कॉलम केवल कैश रहेगा, डबल कॉलम कैश के साथ साथ बैंक भी रहेगा, एंड ट्रिपल कॉलम इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ साथ आपका डिस्काउंट भी रहेगा। राइट, तो ये सारे बात है। आगे चल के पेटी कैश बुक भी पढ़ेंगे, तो अभी नहीं, अभी फिलहाल मेरे को आपको यही डिस्कस करना था कि आपका जो कैश बुक का जो चैप्टर आपका चल रहा है उस कैश बुक के बेसिक बातों को, बेसिक अंडरस्टैंडिंग को हम गेन करें, समझे, सोचे, तो शायद बात आगे बढ़ेगी। तो आई थिंक आज आपको इतना ही टॉपिक को डिस्कस करना चाहिए। कल हम क्या करेंगे, इसी कड़ी में एक इलिस्ट्रेशन आपसे करवाएंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 1, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको कैश बुक का चैप्टर में क्या सब काम होने वाला है। तब तक फिलहाल आपका ये काम रहेगा कि जो भी थ्योरी नोट्स हैं आपके कैश बुक वाले चैप्टर में, उसको एक बार आप रीड करेंगे और इस वीडियो को दोबारा से एक बार आप देख लेंगे। राइट, तो आपका काम आज का आसान हो जाएगा। इसलिए ये मैंने पहले ही करना था। वेलकम टू ऑल ऑफ यू द कॉमर्स हाउस, बैंक रोड, मोतीहारी, इन एसोसिएशन विथ आवर यूट्यूब चैनल पार्टनर गैप फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां पे आपको ये सारे वीडियो आपको अपलोडेड मिलते हैं। तो आई थिंक आज आपको इतना काम करना चाहिए। पहला दिन है चैप्टर का, तो इतनी सारी बातें को अगर आप ध्यान से एक बार दो बार रिपीट करके आप देख लेंगे, सोच लेंगे, समझ लेंगे, तो शायद आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाए। राइट जी, ठीक है। तो आज के क्लास में के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल के क्लास में फिर से आगे आपका लेक्चर चलेगा, आगे सारे चर्चाएं चलेंगी। राइट।